दोस्तों, आज मैं आपको भूतिया ट्रेन के बारे में बताऊंगा। एक खौफनाक सफर था। रोहित एक घुमक्कड़ था। उसे नई जगहों पर घूमना और अनजान रास्तों को तलाशना बहुत ही पसंद था। एक रात वह एक अनजान स्टेशन पर खड़ा था, जहां से उसे अगली ट्रेन पकड़नी थी। समय रात के 12 बजने वाले थे और स्टेशन पर अजीब सी शांति थी। न कोई यात्री, न कोई आवाज़। हल्की हल्की ठंड और दूर कहीं से आती उल्लू की आवाज़ माहौल को और डरावना बना रही थी। अजनबी ट्रेन का आगमन ऐसे हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। तभी अचानक धुंध के बीच से एक पुरानी जर्जर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन का रंग मटमैला था। खिड़कियों से पीली रोशनी टिमटिमा रही थी, लेकिन अंदर कोई यात्री नहीं दिख रहा था। रोहित को यहाँ अजीब लगा, लेकिन बिना ज्यादा सोचे वह ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि ट्रेन में एक अजीब सी ठंडक थी। सीटें पुरानी और धूल से ढकी हुई थी और हर तरफ एक अजीब सी सिलन भरी बदबू थी। ट्रेन में अजीब सा सन्नाटा था, मानो वहां कोई और मौजूद ही ना हो। फिर रोहित को एक सीट पर बैठ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी ट्रेन के दरवाजे जोर से बंद हो गए और ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। लेकिन जब उसने बाहर देखा तो स्टेशन अजीब तरह से धुंधला पड़ गया था और उसे ऐसा लगा जैसे ट्रेन किसी और ही दुनिया में जा रही हो। दोस्तों, डरावनी घटनाओं की शुरुआत अभी कुछ देर बाद ट्रेन की लाइट झपकने लगी। रोहित ने महसूस किया कि ट्रेन में वह अकेला नहीं था। अचानक सीट के पीछे से किसी के करहाने की आवाज़ आई। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र सामने की सीट पर पड़ी। वहाँ एक आदमी बैठा था जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें गहरी काली थी, मानो किसी अंधेरे कुएं में झांक रही हो। रोहित ने घबराकर दूसरी तरफ देखा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि ट्रेन में कहीं और लोग बैठे थे। कुछ यात्री खिड़की से बाहर देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे अजीब तरह से विकृत थे, मानो वे इंसान ही न हो। दोस्तों, सुनना, काफ़ी डरावनी स्टोरी है। अचानक ट्रेन की खिड़कियों से बाहर घना अंधेरा छाने लगा। बाहर के पेड़ और रास्ते गायब हो चुके थे। चारों तरफ एक काली धुंध का छा गई थी। अजनबी से मुंह-भेंट थे। रोहित डर से कांपने लगा। तभी उसके सामने बैठे सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी ने धीमे के स्वर में कहा, तुम यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो फिर रोहित ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? आदमी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में खालीपन था। उसने जवाब दिया, देखो, यह ट्रेन केवल मूत्रों के लिए है। रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत उठकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजे पूरी तरह से बंद थे। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक ट्रेन के अंदर की लाइटें तेजी से झपकने लगी और चारों ओर चीखों की आवाजें गूंजी। रोहित ने देखा कि हर सीट पर बैठे यात्री अब धीरे धीरे उसकी ओर देखने लग रहे थे। उनके चेहरे सफेद और बेजान थे। उनकी आंखें काली और गहरी थी, जैसे भूतों से घिरी ट्रेन हो। रोहित की सांसें तेज हो गई। वह पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देने लगा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे अपनी गर्दन पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ। वो घबराकर पीछे मुड़ा और देखा कि एक साया उसकी ओर बढ़ रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि वही सफेद कपड़ों वाला आदमी था। अब तुम कभी इस ट्रेन से बाहर नहीं जा सकते, वह धीरे धीरे बोला। रोहित चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया। तभी ट्रेन की रफ्तार तेज होने लगी और खिड़कियों के बाहर अंधकार और गहरा होता गया। अचानक सब कुछ बदल गया। अचानक रोहित को एक जोरदार झटका महसूस हुआ और उसकी आंखें बंद हो गई। जब उसने आंखें खोली तो वह फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ था जहां से उसने ट्रेन पकड़ी थी। चारों ओर वही सन्नाटा था। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। कोई ट्रेन नहीं थी, कोई यात्री नहीं था। लेकिन जब उसने अपने हाथों को देखा तो उसमें एक पुराना टिकट पड़ा था, जिस पर लिखा था, अंतिम यात्रा 12 बजे। यह ट्रेन केवल मृतकों के लिए है। रोहित का शरीर सुन्न हो गया। क्या वह सच में उस ट्रेन में गया था या यह सिर्फ एक भयानक सपना था? लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसे वहां से एक जंग लगा हुआ सिक्का मिला, जो शायद उसी ट्रेन का था। उस रात के बाद रोहित ने कभी भी रात 12 बजे के बाद किसी ट्रेन में सफर नहीं किया और वहां स्टेशन से कोई कहता कि वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती। लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने धुंध में एक पुराने ट्रेन को आते देखा था और वो ट्रेन आज भी रात को 12 बजे आती है और वहां से 1 घंटे में ही निकल जाती है। दोस्तों, ये एक रहस्य भरी कहानी है।
ये एक रहस्य है, लेकिन आज तक कोई इसका पता नहीं कर पाया कि ये ट्रेन कहाँ से आती है और ये ट्रेन कहाँ जाती है। दोस्तों, आपको इस ट्रेन के बारे में क्या कहना है कि ये ट्रेन सही में 12 बजे ही आती थी और रात को 3 बजे निकल जाती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।